हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एट इनिशियल स्टेज ऑफ एनी प्रोजेक्ट। जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो क्लाइंट की जो प्रोजेक्ट टीम होती है प्लस जो कॉन्ट्रैक्टर की प्रोजेक्ट टीम होती है, जब वो मोबिलाइज करते हैं साइट पे, तो व्हाट आर द डिफरेंट एक्टिविटीज वी हैव टू इंश्योर इट्स टाइमली कंप्लीशन सो दैट आपकी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन प्रॉपरली स्टार्ट हो सके विदाउट एनी इंटरप्शन। तो चलिए आज कुछ वैल्यूएबल कंटेंट को अंडरस्टैंड किया जाए। दिस विल गिव यू अ comprehensive अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनी प्रोजेक्ट वर्क एट द इनिशियल स्टेज। डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि एक प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्टर को फाइनलाइज कर लिया जाता है थ्रू द बिडिंग प्रोसेस। तो उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्टर एंड द क्लाइंट की जो प्रोजेक्ट टीम होती है जब साइट पे मोबिलाइज करती है, तो व्हाट आर द इनिशियल स्टेज डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट यू हैव टू डू, उन सारी चीज़ों को हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे अंडर मॉड्यूल 3, राइट। सो सबसे पहले मेकिंग ऑफ साइट ऑफिस। तो एक तो क्लाइंट जो होगा उसकी प्रोजेक्ट टीम होगी, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होगा उसकी ऑफिस होगी, तीसरा पीएमसी बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। यदि क्लाइंट ने किसी पीएमसी को हायर किया है, दिस इज़ नथिंग बट योर थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो उसकी भी ऑफिस वहाँ पे हमें बनानी है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी, इट इज़ अ वेरी इसेंशियल कंपोनेंट। जैसे ही साइट पे मोबिलाइजेशन आप करते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है बाय कंस्ट्रक्टिंग द बाउंड्री वॉल इनिशियल स्टेज पे। एक तो टेम्पररी होती है, कभी आप देखेंगे कि शीट्स लगा के कर दी जाती है, और दूसरा परमानेंट इसको बनाते हैं। दूसरी बात करना क्या, सिक्योरिटी गार्ड, जो कि क्या करेगा कि प्रोजेक्ट पे जितने भी एंट्री एंड एग्ज़िट, उन दोनों के रिकॉर्ड को वो मेंटेन करेगा, राइट। और बाद में जैसे जैसे प्रोजेक्ट प्रोग्रेस होगा, देन वी विल इंस्टॉल द सीसीटीवी कैमराज at different important locations. Now, next, that is your water. This is a very essential component of your construction activities. अब यदि जैसा कि मैंने मॉड्यूल में डिस्कस किया था, बोरवेल, कुछ रीजन्स में बोरवेल अलाउड होता है, कुछ में नहीं होता है। जैसे दिल्ली एनसीआर रीजन में यूजुअली इट इज़ अ प्रोहिबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। यदि अलाउड है तो नंबर ऑफ बोरवेल्स को आप इमिडिएटली प्लान करेंगे सो दैट दैट बोरवेल वाटर शैड बी यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। यदि बोरवेल की परमिशन नहीं है तो आपको वाटर टैंकर सप्लायर को इमिडिएटली फाइनल करना होगा फॉर द कंस्ट्रक्शन वाटर। नेक्स्ट, वी मस्ट हैव टू इंश्योर द इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। एक तो होगा गवर्नमेंट कनेक्शन जो होती है, दूसरा होता है डीजी सेट, जो कि साइट पे हमको खुद अरेंज करना पड़ता है। और ये जो भी डीजी इंस्टॉल करेगा वो मतलब आपके जो प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली मेंशन होगा कि ये किसके स्कोप में है। कॉन्ट्रैक्टर ला रहा है तो उसमें कितना डीजल कंजम्पशन होगा, उसकी प्रॉपर जॉइंट मेजरमेंट की जाती है। नेक्स्ट वन इज अ स्टोर। इट्स अ वेरी वेरी इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ए प्रोजेक्ट। ये क्या करता है, एक प्रोजेक्ट की जितनी भी मटेरियल्स है उसको मैनेज करता है। द इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक सीमेंट, स्टील, जो कि क्लाइंट प्रोवाइड करता है, और साथ साथ जितनी भी मटेरियल है उसका इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है, राइट। नेक्स्ट, योर मेकिंग ऑफ सीमेंट गोडाउंस। सी, जो प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होती है उसको हम बोलते हैं सीमेंट और स्टील को, और ये यूजुअली कौन प्रोवाइड करता है, क्लाइंट प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए गोडाउंस बनाना है, एज पर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से गोडाउंस बनानी होती है, सो दैट सीमेंट जो है गोडाउन में स्टोर किया जाएगा तो वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, सच एज मॉइस्चर से अवे होना चाहिए। जहाँ पे भी आप गोडाउंस में रख रहे हैं तो प्रॉपर वॉकवे होना चाहिए सो दैट लेबर कैन ईजिली हैंडल इट एंड ब्रिंग इट टू द रिक्वायर्ड प्लेसेस एंड साइट। नेक्स्ट, योर मेकिंग ऑफ योर स्टील फैब्रिकेशन यार्ड। अब ये क्यों ज़रूरी होता है कि आपको पता होगा, अपने बीबीएस जानते होंगे, बार बेंडिंग शेड्यूल। तो जो भी बीबीएस जो बिलिंग इंजीनियर बना के देता है कॉन्ट्रैक्टर का, उसके हिसाब से स्टील को फैब्रिकेट किया जाता है फॉर फाउंडेशन, बीम्स, स्लैब, स्टेयरकेस, एवरी डिफरेंट स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। सो स्टील यार्ड को प्लान किया जाता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन मशीन्स इंस्टॉलेशन। अब ये जो मशीन्स की इंस्टॉलेशन है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसा कि आप समझते होंगे कि प्रोजेक्ट का ऑलमोस्ट इनिशियल कॉस्ट में 20 से 25% कॉस्ट जो होता है मशीनरीज कॉस्ट होती है। तो इसका इंस्टॉलेशन टाइमली इंश्योर किया जाना है, सच एज अब रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, टावर क्रेन्स हो गया,
वेरी इंपॉर्टेंट बैचिंग प्लांट, जहाँ से आपको कंक्रीट वर्क के लिए कंक्रीट प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे बैचिंग प्लांट में। देन कंक्रीट पंपिंग सिस्टम, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत बार ये आपका जैसे कि NGL है, नॉर्मल ग्राउंड लेवल, और यहाँ से आपको यहाँ पे इस तरह से मशीन्स लगाई जाती है और यहाँ से इस तरह से पाइपलाइन करके जब फाउंडेशन डल रही होती है तो कंक्रीटिंग की जाती है दिस वे। और समटाइम्स यदि आपकी बिल्डिंग इस तरह से बन रही है, सपोज करो ये 8वें फ्लोर पे है और यहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करनी है, तो इस तरह से पाइपलाइन लगाई जाती है। तो कंक्रीट पंप अरेंजमेंट्स इज मेड एट इनिशियल स्टेज। नेक्स्ट इज योर लेबर कैंप, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट वर्क। जैसा कि मैंने मॉड्यूल 1 में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था कि वी हैव टू टेक द लेबर लाइसेंस इन एज अ प्रायर अप्रूवल में हमें मिलती है कि हम कितने लेबर को डिप्यूट करेंगे अपने प्रोजेक्ट पे। तो जनरली 500 से 1000 के बीच में लिया जाता है ये। अब लेबर कैंप में क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करना पड़ता है इनिशियल स्टेज पे? रूम्स होंगे, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस होंगे, देन वाटर एंड देन सैनिटेशन। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं लेबर कैंप को सिक्योरिटी देने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज योर साइट सर्वे एंड योर लेआउट वर्क। साइट सर्वे में क्या की जाती है? जियो टेक्निकल सर्वे किया जाता है। अब यहाँ पे जियो टेक्निकल सर्वे करने का पर्पस क्या होता है? वी कम टू नो अबाउट द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल। इंडेक्स प्रॉपर्टी मीन्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल प्लस सॉइल बियरिंग कैपेसिटी, जिसमें हम क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट इसकी बेसिस पे क्या करता है? फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं, प्लस जो स्ट्रक्चर का सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर इज डिजाइन बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर ओनली। सो दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। देखेंगे कि आप कुछ टेस्ट आपके कहाँ पे किए जाते हैं? लैब में किए जाते हैं, और कुछ टेस्ट जो है इन सिटू किया जाता है। अब इन सिटू करने वाला जैसे होगा SPT टेस्ट, आपने देखा होगा, कॉलेज में पढ़े होंगे। दीज आर डिफरेंट टेस्ट विच आर कैरिड आउट ऑन द सॉइल। नेक्स्ट कंटूरिंग की जाती है। कंटूरिंग, अब कंटूरिंग क्यों करते हैं ये अभी सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं आपको इसको और भी इलेबोरेट करूंगा कि हाउ दिस कंटूरिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इस कंटूरिंग में आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट के ऊपर में लेवल मार्किंग की जाती है, लेवल को लाया जाता है। और लेवल क्या होता है? बेंचमार्क फिक्सिंग की जाती है। कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट के द्वारा बनी होती है, लाइक रोड्स हो गया, ब्रिज हो गया, वहाँ से लेवल को ट्रांसफ़र किया जाता है यूजिंग फ्लाई लेवलिंग, जो कि आपने सर्वेइंग के लेक्चर्स में पढ़े होंगे ड्यूरिंग कोर्स ऑफ योर इंजीनियरिंग। तो उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। देन लेआउट ऑफ योर बिल्डिंग्स, जिसके बेसिस पे फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी क्या स्टार्ट करते हैं? अर्थ वर्क, एक्सकेवेशन फॉर योर फाउंडेशन वर्क। फ्रेंड्स, ये एक्टिविटी जो है साइट मोबिलाइजेशन के काफ़ी पहले कर दी जाती है, बिकॉज आफ्टर गेटिंग द सॉइल बेरिंग कैपेसिटी वी हैव टू डिज़ाइन द फाउंडेशन एंड सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर। वो ड्राइंग्स फिर क्या होती है? सबमिशन में जाती है, जिसको गवर्नमेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। I have listed this point over here just to give you a understanding about this particular point regarding the geotechnical survey. Under this particular survey, what are the different things we get to know? उस चीज़ को मुझे बताना था, that is why I have included this point over here. Next component is your finalization of your building material supplier. See, यदि आप क्लाइंट के प्रोजेक्ट टीम में हैं तो यू हैव टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद द कॉन्ट्रैक्टर्स to ensure the timely finalization of building material suppliers, building materials such as aggregates, sand, water, if in case no borewell at your site, then bricks etc. तो इसके लिए मटेरियल सप्लायर को आपको फाइनलाइजेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट, योर फर्स्ट लॉट ऑफ योर सीमेंट एंड स्टील। जैसा कि मैंने पीछे ही बता चुका हूँ कि दीज आर द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। इमीडिएटली जैसे ही आपका एक्सकेवेशन वर्क होगा, फिर फाउंडेशन की प्रिपरेशन होने के बाद में क्या होगा? पीसीसी की जाएगी। पीसीसी के बाद इमीडिएटली यू नीड टू हैव द स्टील वर्क, रिइंफोर्समेंट वर्क। तो ऐसे सिचुएशन में और कंक्रीटिंग करनी होगी, तो ये दोनों कंपोनेंट इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा इनकी कंजम्पशन होती है। तो ये इनिशियल स्टेज पे ही प्लान किया जाता है कि इन फर्स्ट लॉट हाउ मच मेट्रिक टन ऑफ स्टील वी हैव टू डिलीवर, एंड सेकेंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ like cement bags we have to deliver at our site।
तो ये डिलीवरी को इंश्योर करना है। और इसके लिए यदि आप क्लाइंट के टीम में हैं तो अगेन यू हैव टू वी इन फॉलो अप विथ योर परचेज डिपार्टमेंट कि कब आ रहा है मेरा मटेरियल। और यदि आप कॉन्ट्रैक्टर में है देन यू हैव टू इन कोऑर्डिनेशन विथ योर क्लाइंट प्रोजेक्ट टीम। देन शेड्यूल डिस्कशन फॉर द डेप्यूटेशन ऑफ योर पेटी कॉन्ट्रैक्टर। सी यदि आप मान लीजिए क्लाइंट के प्रोजेक्ट टीम में हैं तो आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को बात करेंगे कि जो डिफरेंट अभी जैसे फाउंडेशन प्रिपरेशन करनी है, मटेरियल में बार बेंडिंग शेड्यूल करना है, जैसे कि स्टील वर्क हो गया, ठीक है, कंक्रीटिंग के लिए जो टीम है वो कहाँ है, तो इन चीज़ों को आपको टाइमली डिस्कस करना है कॉन्ट्रैक्टर के प्रोजेक्ट टीम के साथ में, राइट। और दूसरी चीज़ यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं देन यू हैव टू इंश्योर कि मेरी एक्टिविटी टाइमली हो, तो ये दोनों चीज़ें इंश्योर की जानी चाहिए। एंड द लास्ट कंपोनेंट इज अ concrete mix design. This is done by the third party, different IITs, NITs, different engineering college, even some professional laboratories. Different grades of concrete के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिसको कि स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट ने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कंसीडर किया, जैसे M20, M25, M30, M35 and M40 etc. So friends, this is all we have to discuss. This is called at initial stage construction management at your site work. Thank you so much.